गाइस, आज की ये वीडियो पूरी तरह डेडिकेटेड है ट्रेडिंग लैपटॉप्स पर। अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करना चाहते हो, चाहे इंट्राडे ट्रेडिंग हो, ऑप्शन हो या फुल टाइम ट्रेडिंग, एक सही लैपटॉप का होना बहुत जरूरी है। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैं आपको बताने वाला हूँ 30,000 60,000 तक के बेस्ट ट्रेडिंग लैपटॉप्स। लेकिन उससे पहले समझो कि ट्रेडिंग लैपटॉप में आखिर क्या क्या चाहिए। देखो, एक नॉर्मल लैपटॉप और ट्रेडिंग लैपटॉप में बहुत फर्क होता है। ट्रेडिंग में आपको मल्टीपल सॉफ्टवेयर चलाने होते हैं, जैसे जीरोडा, अपस्टॉक्स, ट्रेडिंग या फिर कोई और। साथ ही रियल टाइम डाटा एकदम स्मूथली आना चाहिए, नहीं तो एक सेकंड की लैग भी आपको लॉस करा सकती है। इसलिए सबसे जरूरी चीज है एक लेटेस्ट जनरेशन का प्रोसेसर जो स्मूथ मल्टीटास्किंग कर सके। और मेरे हिसाब से कम 16 GB रैम होनी चाहिए, ताकि आप कई क्रोम टैब्स और चार्ट्स एक साथ खोल सको बिना कोई लैग के। अगर आपका बजट थोड़ा टाइट है और आप 16 GB रैम वाला लैपटॉप नहीं ले सकते तो 8 GB रैम वाला भी चलेगा, लेकिन एक शर्त पर। उसमें रैम एक्सपेंडेबल होनी चाहिए, ताकि आप 1-2 महीने बाद उसे 16 GB में अपग्रेड कर सको, वरना दिक्कत हो सकती है भाई। इसके अलावा SSD का होना भी बहुत जरूरी है। स्टोरेज ज्यादा नहीं चाहिए, लेकिन टाइप SSD ही होनी चाहिए, क्योंकि स्पीड वहीं से आती है। 256 GB SSD भी काफी है ट्रेडिंग के लिए। बस HDD वाले लैपटॉप से दूर रहो। अब आते हैं डिस्प्ले पर। ये सबसे ज्यादा इग्नोर की जाने वाली लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। पूरा दिन अपने लैपटॉप के सामने बैठना है, डिस्प्ले टॉप क्लास होनी चाहिए, कम से कम फुल HD। और अगर बजट अलाउ करता है तो IPS पैनल जरूर लो। इससे आंखों पर स्ट्रेस भी कम होगा और ग्राफिक्स भी साफ साफ दिखेंगे। अब एक और बड़ी चीज है, पोर्ट्स। बहुत सारे लोग इस पर ध्यान ही नहीं देते, लेकिन ट्रेडिंग में आपको कई बार एक साथ 2 या 3 मॉनिटर करने पड़ सकते हैं। तो HDMI, टाइप C और USB पोर्ट्स का होना बहुत जरूरी है। सोचो ना, एक स्क्रीन पर चार्ट्स चल रहे हैं, दूसरी स्क्रीन पर न्यूज और तीसरी पर आपके एंट्री एक्सिट लेवल्स। तो भाई पोर्ट्स तो पूरे होने ही चाहिए ना। अब बात करते हैं उन लैपटॉप्स की जो इन सभी बातों पर खरे उतरते हैं। 30,000 से शुरू करें तो Acer Aspire Lite एक दमदार ऑप्शन है। प्राइस लगभग 30,000 33,000 के बीच रहता है, लेकिन ये लैपटॉप वाकई में वैल्यू फॉर मनी है। इसमें Ryzen 5525U प्रोसेसर मिलता है, जो कि 5000 सीरीज का है और परफॉर्मेंस में एकदम जबरदस्त है। मल्टीटास्किंग में कोई कमी नहीं आएगी। इसमें 16 GB रैम मिल जाती है और वो भी एक्सपेंडेबल है 32G तक। क्या बात है भाई। साथ ही 512 GB SSD मिलती है, जिससे स्पीड भी कमाल की मिलेगी और दोनों चीजें एक्सपेंडेबल है, तो आगे चलकर कभी भी अपग्रेड किया जा सकता है। बिल्ड क्वालिटी हिलॉप का जवाब है। टॉप कवर मेटल का है, जिससे ड्यूरेबिलिटी और लुक्स दोनों बेहतर हो जाते हैं। और सबसे बढ़िया बात, इसमें जो टाइप C पोर्ट दिया गया है वो फुली फीचर्ड है। मतलब चार्जिंग, डाटा ट्रांसफर और डिस्प्ले तीनों काम हो जाएंगे सिर्फ एक पोर्ट से। और हाँ, डिस्प्ले भी बड़ी है। 15.6 इंच की फुल HD स्क्रीन मिलती है, जो चार्ट्स और मल्टी विंडो यूज के लिए परफेक्ट है। 36W का बैटरी बैकअप और 45W यूनिट का चार्जर साथ में मिलता है। अगर आप पहली बार लैपटॉप खरीद रहे हो ट्रेडिंग के लिए, तो भाई आंख बंद करके ये वाला Aspire Lite ले सकते हो, कोई पछतावा नहीं होगा। इसी सेम बजट के अंदर ना एक इंटेल वेरिएंट ऐसा है जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है इस रेंज में, और वो है Dell Vostro 3520। इसका रिव्यू भी मैंने कर रखा है चैनल पे, जाकर जरूर देखना, क्योंकि लैपटॉप सही में यार एकदम प्यारा है। इसमें मिलता है i3-1215U प्रोसेसर, और भाई ये प्रोसेसर अपने प्राइस के हिसाब से इंटेल का सबसे तगड़ा प्रोसेसर है बिना शक के। परफॉर्मेंस एकदम स्मूथ मिलती है और ट्रेडिंग या मल्टीटास्किंग सब कुछ बड़े आराम से हो जाता है। अब बात करें रैम की, तो इसमें हमें मिलती है 8 GB रैम, और हाँ, ये एक्सपेंडेबल है 16 GB तक, यानी जरूरत पड़े तो बाद में आराम से अपग्रेड कर सकते हो। इसकी डिस्प्ले सच में बहुत शानदार है यार। 15.6 इंच की फुल HD डिस्प्ले है और 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है। मतलब स्मूथनेस का कोई जवाब नहीं। और अगर आप ट्रेडिंग के साथ साथ कोई कलर बेस्ट काम भी करते हो, जैसे फोटो एडिटिंग या वीडियो कलर ग्रेडिंग, तो ये डिस्प्ले एकदम सटीक है भाई। जब मैंने इसका रिव्यू किया था ना, खुद रीडिंग, गेमिंग, हर चीज टेस्ट की थी। लैपटॉप की परफॉर्मेंस सच में एकदम अनबीटेबल लगी मुझे। और सबसे बड़ी बात, इस प्राइस रेंज में आपको मिलता है जेन्युइन MS ऑफिस विद लाइफ टाइम वैलिडिटी। ये तो जैसे बोनस ही है यार। एसर के लैपटॉप्स में ये नहीं मिलता, लेकिन इसमें आपको फुल पैकेज मिल जाता है। और हाँ, सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और प्रोडक्ट टैब में मिल जाएंगे, आराम से चेक कर लेना। अब भाई 30,000 वाला बजट खत्म होता है, बढ़ते हैं 40,000 की रेंज में, और यहाँ आता है एक बहुत तगड़ा ऑप्शन, Acer Aspire Lite। अब इसका
प्राइस थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है, कभी 40,000 तो कभी 48,000 के आसपास। लेकिन अगर आपको ये लैपटॉप 45,000 के अंदर मिल जाए तो भाई आंख बंद करे खरीद लो। एकदम टॉप क्लास डिवाइस है ये। इसमें दिया गया है Intel i5-12450H प्रोसेसर, और ध्यान देना H सीरीज प्रोसेसर है ये, यानी परफॉर्मेंस में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। मल्टीटास्किंग हो, चार्ट्स खोलने हो, एक साथ ब्राउजर विंडो चलानी हो, सब कुछ स्मूथ मिलेगा। हाँ, इसका बैटरी बैकअप थोड़ा कम होता है क्योंकि H सीरीज पावर खपत ज्यादा करती है, लेकिन परफॉर्मेंस भाई मजेदार है। अब रैम की बात करें तो इसमें मिलती है 12GB DDR5 रैम, और ध्यान देना DDR5 एक्सपेंडेबल नहीं है, लेकिन DDR4 से 50% फास्ट है, यानी परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं आएगी। लोग सिर्फ नंबर देखते हैं, 16GB लिखा है तो अच्छा है, लेकिन नहीं, ये 12GB DDR5 रैम है, और इसने मुझे हर बार इम्प्रेस किया है। साथ में 512GB Gen 4 SSD भी मिलती है, जो फास्टेस्ट स्टोरेज टाइप में से एक है। तो प्रोसेसर, रैम और स्टोरेज तीनों ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस है, मतलब स्पीड और स्मूथनेस का तोहफा मिलेगा हर यूजर को। डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ भी कमाल है। 15.6 इंच की फुल HD IPS पैनल, और IPS का मतलब पता है ना, कलर एकदम नेचुरल, व्यूइंग एंगल्स जबरदस्त। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो या फिर कलर बेस्ट काम करते हो तो ये डिस्प्ले आंखों के लिए भी एकदम बढ़िया है। कई घंटे बैठकर काम कर सकते हो, कोई आंखों में थकावट नहीं होगी। इंटेल UHD ग्राफिक्स मिलते हैं, और हाँ, टाइप सी पोर्ट भी दिया गया है, लेकिन सिर्फ डाटा ट्रांसफर सपोर्ट करता है, फुली फीचर्ड नहीं है। लेकिन इस प्राइस में इतनी स्पेसिफिकेशंस मिल रही है, भाई जरूर कंसिडर करना चाहिए। अब आते हैं तीसरे ऑप्शन पर, Lenovo One 5। यार ये लैपटॉप तो जैसे डील ब्रेकर है इस प्राइस में। 42,000 के अंदर Ryzen 7 प्रोसेसर दे रहा है, वो भी 7030 सीरीज का, यानी कोई पुराना जनरेशन नहीं है, पूरी तरह से लेटेस्ट और दमदार। इस प्राइस में Ryzen 7 प्रोसेसर सुनने में शॉकिंग लगता है ना, लेकिन यही सच है। Lenovo ने इस बार कोई कसर नहीं छोड़ी इस मॉडल में। इसमें मिलता है 16GB RAM जो एक्सपेंडेबल भी है 40GB तक, और साथ में 512GB SSD, वो भी एक्सपेंडेबल, मतलब पूरा फ्यूचर प्रूफ सिस्टम मिल रहा है इस बजट में। 15.6 इंच की फुल HD डिस्प्ले दी गई है, लेकिन हाँ ध्यान दो, ये TN पैनल है। अगर आपका काम सिर्फ ट्रेडिंग, ऑफिस वर्क या ओकेजनल कंटेंट वाचिंग है तो TN पैनल भी बढ़िया है, लेकिन अगर आप एडिटिंग, फोटोशॉप या कलर से रिलेटेड कोई भी काम करना चाहते हो तो ये डिस्प्ले सही नहीं होगी आपके लिए, क्योंकि TNL के कलर्स इतने एक्यूरेट नहीं होते जितने IPS के होते हैं। AMD Radeon ग्राफिक्स मिलते हैं, और हाँ, इस पर मैंने खुद GTA V खेल के देखी थी, 40-45 FPS तक मिल जाते हैं, यानी ओकेजनल गेमिंग भी आराम से हो जाती है इस पर। और भाई सबसे शानदार चीज इसमें जो Type-C पोर्ट दी गई है, वो फुली फीचर्ड डेटा ट्रांसफर, पावर डिलीवरी और डिस्प्ले तीनों को सपोर्ट करती है। MS ऑफिस भी लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ मिलता है, जो इस प्राइस पर एक्स्ट्रा वैल्यू देता है। आगे बढ़ते हैं भाई। अगर आपका बजट 50,000 रुपए तक है ना, तो मेरा सिर्फ एक ही सजेशन रहेगा, Samsung Galaxy Book 4। और यार ये लैपटॉप इतनी चीजें ऑफर करता है ना, एक बार में यकीन करना मुश्किल हो जाता है। MRP है करीब 53,000, लेकिन एफर्ट्स के साथ में ये आपको 50 या 51,000 रुपए में बड़े आराम से मिल जाता है। अब यार सबसे पहली चीज जो इसमें कमाल की है वो है इसका फॉर्म फैक्टर। ऐसा लगेगा जैसे एप्पल मैकबुक यूज कर रहे हो। हाँ भाई, दिखने में इतना स्लिम, प्रीमियम और ब्रुकिंग है कि बंदा देखते ही बोलते हैं क्या लैपटॉप है भाई। एल्यूमिनियम बिल्ड, 180 डिग्री हिंग, फिंगरप्रिंट सेंसर, बैकलिट कीबोर्ड, सब कुछ आपको मिल जाता है, और सिर्फ दिखावा नहीं है, अंदर से भी ये लैपटॉप दमदार है। लेटेस्ट 13th जनरेशन का i5-1335U प्रोसेसर मिलता है, और साथ में 16GB रैम जो कि 4266 MHz वाली है, यानी परफॉर्मेंस में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। 512G की SSD भी है, और स्टोरेज एक्सपेंडेबल भी है। रैम एक्सपेंड नहीं होती, लेकिन भाई इतनी रैम में ही सब काम फुल स्मूथ हो जाता है। डिस्प्ले की बात करें तो सैमसंग की FHD IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है, और यार सैमसंग का नाम आते ही सबसे पहले एक ही चीज याद आती है, डिस्प्ले क्वालिटी। चाहे मोबाइल हो, टीवी हो या लैपटॉप, भाई सैमसंग डिस्प्ले में कोई कंपटीशन नहीं है। इंटेल आइरिस ग्राफिक्स, MS ऑफिस 2021 लाइफ टाइम वैलिडिटी और 2 Type-C पोर्ट्स मिलते हैं, जिनमें से एक फुली फीचर्ड है जो चार्जिंग, डाटा ट्रांसफर और डिस्प्ले तीनों को सपोर्ट करता है। एकदम परफेक्ट प्रोफेशनल लैपटॉप है ये, और इस बजट में सबसे ज्यादा वैल्यू देता है। बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। अब अगर आप 60,000 के आसपास का बजट लेके बैठे हो ना, और आपको एक ऐसा लैपटॉप चाहिए
चाहिए जो गेमिंग से लेकर मल्टीटास्किंग तक सब कुछ आराम से संभाल ले, तो Acer Aspire 7 आपको जरूर कंसिडर करना चाहिए। इसका MRP है 64,000, लेकिन अच्छे ऑफर्स में ये आराम से 60,000 में मिल जाता है। और भाई इसमें जो प्रोसेसर है ना वो है i5-1342H, मतलब H सीरीज का, और इसका मतलब होता है हेवी कामों के लिए बना प्रोसेसर। ट्रेडिंग करनी है, एडिटिंग करनी है, मल्टीटास्किंग या गेमिंग, हर चीज स्मूथ चलेगी इस मशीन में। 16 GB रैम है और उसे 32 G तक एक्सपेंड भी कर सकते हो। 512 GB SSD मिलती है और वो भी एक्सपेंडेबल है, मतलब कोई लिमिट नहीं। और सबसे खास बात, RTX 3050 ग्राफिक्स कार्ड दिया गया है 75W TGP के साथ। भाई डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड की वजह से ये लैपटॉप गेमिंग ही नहीं बल्कि प्रोडक्टिविटी में भी कमाल करता है। चाहे Adobe Premiere हो, ब्लेंडर हो या कोई AI बेस्ट सॉफ्टवेयर, सब कुछ आसानी से रन करता है। 144 हर्ट्ज की FHD IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है और ये स्क्रीन एकदम स्मूथ लगती है। गेमिंग का एक्सपीरियंस ही अलग है। पोर्ट सिलेक्शन की बात करें तो टाइप A, टाइप C, HDMI, SD कार्ड स्लॉट, ईथरनेट पोर्ट, डुअल ऑडियो जैक और मिनी डिस्प्ले पोर्ट तक दिया है। मतलब हर चीज का ध्यान रखा गया है। एकदम परफेक्ट हैवी यूजर के लिए बना हुआ लैपटॉप है। लेकिन भाई अगर आपका यूज थोड़ा प्रोफेशनल साइड पर ज्यादा है और आप गेमिंग से ज्यादा एक स्टेबल लॉन्ग टर्म लैपटॉप चाहते हो जिसमें बिल्ड क्वालिटी और परफॉर्मेंस दोनों का बैलेंस हो, तो Asus ExpertBook आपके लिए एकदम सही ऑप्शन है। अभी हाल ही में ये मॉडल लॉन्च हुआ है और इसकी कीमत सिर्फ 57 रुपए के आसपास है। सबसे पहले तो बात करते हैं इसके रैम की। भाई सीधा 32 GB रैम मिलती है। हाँ भाई, इस बजट में कोई भी ब्रांड इतनी रैम नहीं देता। रैम एक्सपेंडेबल नहीं, लेकिन एक्सपेंड करने की जरूरत भी नहीं है। इतनी रैम में आप मल्टीटास्किंग के बादशाह बन जाओगे। प्रोसेसर है, लेकिन इस लैपटॉप की खासियत इसकी बिल्ड क्वालिटी है। एकदम सॉलिड बिल्ड है भाई। टेबल से गिर भी जाए तो कुछ नहीं होता। मतलब डे टू डे कामों से लेकर ट्रैवलिंग तक हर जगह टिकेगा ये। साथ में फिंगरप्रिंट सेंसर, प्राइवेसी शटर, कैमरा, बैकलिट कीबोर्ड और 14 इंच की FHD एंटी ग्लेयर डिस्प्ले जो 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और 300 निट्स ब्राइटनेस देती है। MS Office 2024 लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ आता है और इंटरफेस भी काफी क्लीन है। भाई अगर आप एक ऐसा लैपटॉप चाहते हो जो नो नॉनसेंस हो, काम करने वाला हो और सालों साथ दे, तो इसे जरूर कंसिडर करो। आगे बढ़ते हैं भाई। अब मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसा लैपटॉप जो खासतौर पर उन लोगों के लिए है जो एप्पल यूजर है या बनना चाहते हैं। हाँ भाई, बात हो रही है एप्पल मैकबुक एयर की। अगर आप एक ट्रेडर हो या लंबे समय तक लैपटॉप पे वर्क करते हो तो ये लैपटॉप आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे जरूरी चीज होती है लॉन्ग बैटरी बैकअप, और इस मामले में मैकबुक एयर तो किंग है भाई। मन चिप के साथ आता है ये, और भाई ये चिपसेट इतना पावरफुल और एफिशिएंट है ना कि आपकी हर ट्रेडिंग ऐप, हर ब्राउजर टैब सब कुछ स्मूथली रन करेगा और घंटों तक चलता रहेगा बिना चार्जिंग की चिंता के। सिर्फ बैटरी ही नहीं, बिल्ड क्वालिटी भी जबरदस्त है। एल्यूमिनियम बॉडी, बैकलिट कीबोर्ड, फिंगरप्रिंट सेंसर, हर एक चीज में प्रीमियमनेस छलकती है। और सोचो यार, ये सब 60,000 रुपए के अंदर मिल रहा है। 8 GB रैम मिलती है जो कि नॉन अपग्रेडेबल है, लेकिन एप्पल की ऑप्टिमाइजेशन इतनी तगड़ी है कि ये रैम कम नहीं पड़ेगी। साथ में 256 GB की SSD मिलती है और वो भी अल्ट्रा फास्ट। 13.3 इंच की IPS रेटिना डिस्प्ले है और भाई ये डिस्प्ले देखोगे तो आंखें ठंडी हो जाएंगी। 400 निट्स की ब्राइटनेस, शानदार कलर और एप्पल का सिग्नेचर आई कैंडी व्यू। 2 Type-C पोर्ट्स हैं और अगर आप पहले से एप्पल यूजर हो तो ये तो फिर और भी बड़ी डील बन जाती है। पूरा एप्पल इकोसिस्टम एकदम सिंक में चलता है। आईफोन, आईपैड, मैकबुक, सब कुछ आपस में कनेक्टेड। और जो लोग नया यूजर बनना चाहते हैं उनके लिए ये एकदम सही शुरुआत है। अब आते हैं उस लैपटॉप पर जो इस बजट में सबसे ज्यादा नया और पावरफुल प्रोसेसर लेकर आता है, HP Pavilion 16। भाई ये लैपटॉप दिखने में जितना क्लीन है अंदर से उतना ही वाइल्ड है, क्योंकि इसमें आपको मिलता है Ryzen 5 8540U प्रोसेसर और ये 8040 सीरीज है, यानी AMD की अब तक की सबसे लेटेस्ट सीरीज। इस बजट में ऐसा कोई दूसरा लैपटॉप नहीं मिलेगा जो ये प्रोसेसर ऑफर कर रहा हो। रैम की बात करें तो 16 GB DDR5 रैम मिलती है और वो भी 6400 MHz वाली, मतलब सबसे तेज, सबसे स्मूथ। और हाँ, रैम अपग्रेडेबल नहीं है, लेकिन भाई इतनी हाई स्पीड रैम में सब कुछ मजे से चलेगा। मल्टीटास्किंग, ट्रेडिंग, क्रोम के 50 टैब्स खोल लो, कुछ नहीं अटकेगा। 512 GB SSD मिलती है जो कि एक्सपेंडेबल है, और जो सबसे खास बात है ना वो है इसकी डिस्प्ले। 16 इंच की IPS Full HD Plus डिस्प्ले मिलती है, यानी 15.6 इंच से भी बड़ी डिस्प्ले, और उस पर भी 300 निट्स ब्राइटनेस के साथ एंटी ग्लेयर स्क्रीन। मतलब घंटों तक ट्रेडिंग करना हो,
चार्ट्स देखना हो या कोडिंग करनी हो, किसी भी चीज के लिए एक्सटर्नल मॉनिटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। डिस्प्ले का रेजोल्यूशन भी शानदार है और व्यूइंग एंगल्स तो ऐसे जैसे प्रीमियम टैबलेट हो। AMD Radeon ग्राफिक्स दिए गए हैं, MS Office 2021 लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ आता है और फास्ट चार्जिंग भी है। 30 मिनट्स में 50% चार्ज हो जाता है। पोर्ट्स की बात करें तो 2 USB Type A, 2 USB Type C, HDMI 2.1 सब कुछ मिल जाता है जो एक प्रीमियम लैपटॉप में होना चाहिए। तो भाई अब आपके सामने 4 धमाकेदार ऑप्शन है, एक गेमिंग के लिए, एक एप्पल के दीवानों के लिए, एक सुपर स्टेबल परफॉर्मेंस के लिए और एक ऐसे यूजर के लिए जो फ्यूचर रेडी लैपटॉप चाहता है। अगर आपको ग्राफिक्स मेमोरी ज्यादा चाहिए तो Acer Aspire 7 वाला गेमिंग लैपटॉप बेस्ट रहेगा। अगर आप एप्पल यूजर हो या बनना चाहते हो तो मैकबुक एयर से बेहतर कोई ऑप्शन नहीं है। Asus ExpertBook जो हैवी रैम और सॉलिड बिल्ड के साथ आता है, ये भी एक दमदार चॉइस है। और HP Pavilion 16 जो लेटेस्ट Ryzen के साथ आने वाला सबसे फ्रेश और पावरफुल लैपटॉप है, इसे तो जरूर कंसिडर करना चाहिए भाई। सभी लैपटॉप्स के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और प्रोडक्ट टैब में मिल जाएंगे, वहां से बेस्ट ऑफर चेक कर लेना। कोई भी सवाल है, कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट करो, मैं हर एक को जवाब दूंगा। अगर किसी लैपटॉप का डेडिकेटेड रिव्यू चाहिए तो वो भी बता देना, अगली वीडियो में ले आएंगे। और हाँ, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब तो बनता है भाई, सपोर्ट करते रहो, ऐसे ही रियल बातें करते रहेंगे। तब तक के लिए अगर इसी तरह